हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि आपके यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम संपूर्ण हिंदी पढ़ा रहे हैं और हम इसी चैनल पर आपके लिए संपूर्ण हिंदी A to Z पूरा लेकर के आए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि संपूर्ण हिंदी हम पढ़ा रहे हैं। और देखिए, हम पहुंच चुके हैं समास तक, ठीक है। समास में हमारा आज समास का कौन सा पार्ट है दोस्तों? पांचवा पार्ट है, ठीक है। क्या है? पांचवा पार्ट है दोस्तों। इसके पहले हमने चार पार्ट बना दिए हैं, जिसमें हमने 4 प्रकार के समास देख लिए हैं, चाहे वो अव्ययीभाव हो, तत्पुरुष हो, द्वंद्व हो या फिर द्विगु हो। तो आज हम देखेंगे कर्मधारय समास के बारे में, ठीक। उससे पहले हम बता दें समास होता क्या। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त, किसी चीज को छोटा कर देना, वही क्या होता है? समास, ठीक है। समास का विलोम की बात करते हैं तो व्यास हो जाता है दोस्तों। समास क्या होता है? सम प्लस आस, यानी कि किसी चीज को बराबर या पास में बैठाना क्या होता है? समास कहलाता है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो चलिए आज देखते हैं हम पांचवा पार्ट, क्या? कर्मधारय समास के बारे में। विधिवत अच्छे से देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कर्मधारय समास होता क्या है, आपको बता दें कि हमने बताया था कर्मधारय समास क्या होता है? अंतिम पद प्रधान होता है। क्या? अंतिम पद प्रधान होता है। देखिए, हमने 4 प्रकार से बताया था कि जो अव्ययभाव समास है उसका ये एकमात्र समास है जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक। अव्ययभाव का प्रथम पद प्रधान होगा। और देखिए, द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है। ये एकमात्र समास जिसके दोनों पद क्या होंगे दोस्तों? प्रधान होंगे। और बहुब्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, या हम कह सकते हैं कि जिसके दोनों पद अप्रधान हो। तो बहुब्रीहि होगा एकमात्र समास। इसके अलावा जो 3 समास बचते हैं, ठीक है, तत्पुरुष हो गया, द्विगु हो गया और कर्मधारय समास हो गया, इनके क्या होते हैं? अंतिम पद प्रधान होता है। क्या होता है? अंतिम पद प्रधान होगा। तो ये चीज समझ सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन और पूछाते हैं कि किस समास में विशेषण विशेष संबंध होता, तब आप कर्मधारय बता देना। किस समास में उपमान का संबंध होता, तब भी आप क्या बता देना? कर्मधारय समास बता देना। चलिए देखते हैं। देखिए, कर्मधारय समास का पूर्व पद क्या होगा? विशेषण होगा, तथा उत्तर पद क्या होगा? विशेष होगा। क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन पूछाते हैं कि विशेषण विशेष संबंध किसमें होता है? तो कर्मधारय में, ठीक। तो पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेष, या प्रथम पद क्या हो? उपमेय हो, या फिर अंतिम पद क्या हो? उपमान हो। आपसे बता दें, या कहीं पर विशेषण विशेष का संबंध मिल जाए, क्या? विशेषण विशेष का संबंध मिल जाए, या फिर उपमेय उपमान का संबंध मिल जाए, वहां पर क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। क्वेश्चन कई बार पूछेगा कि विशेष विशेषण का संबंध किस समास में होता, तो वो क्या होगा? कर्मधारय समास, ठीक है। या फिर उपमेय उपमान का संबंध किसमें होगा? तो कर्मधारय समास, ठीक। इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, अब हम विशेषण विशेष वाले संबंध देख सकते हैं। देखिए, पहले समझते हैं विशेष से क्या होते हैं, विशेषण क्या होते हैं, ठीक है। आपको बता दें विशेष से किसे कहते हैं? विशेष चीजें क्या होती है? संज्ञा या सर्वनाम को हम क्या बोल देते हैं? विशेष से बोल देते हैं। क्या? संज्ञा या सर्वनाम को क्या बोलते हैं? हम विशेष से बोलते हैं दोस्तों। और जो इनकी विशेषता बतलाते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? विशेषण। जैसे समझिएगा, जैसे हमने कह दिया काला आदमी, क्या? काला आदमी, ठीक है। समझिएगा इसमें विशेषण क्या है, विशेष क्या है। तो देखिए, काला आदमी में देखिए आदमी क्या है? संज्ञा है, तो हम इसे कह सकते हैं क्या होगा? विशेष हो गया। अब देखिए, आदमी की विशेषता क्या है? कैसा है वो आदमी? तो काला है, तो काला क्या होगा? विशेषण होगा। तो इस तरीके के संबंध मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इस तरह के उदाहरण। देखिए, जैसे महात्मा, ठीक है, महाआत्मा। देखिए, महात्मा कैसे बनेगा? महाआत्मा। देखिए, इसमें महान है जो आत्मा। देखिए, महा क्या होगा दोस्तों? विशेषण होगा किसकी? विशेष क्या है? आत्मा की, ठीक है। तो महात्मा क्या हो जाएगा? महान है जो आत्मा, ठीक है। अधपका, देखिए अधपका, कोई पका है दोस्तों, पके की विशेषता क्या है? कि वो आधा पका है, पूरा नहीं पका, ठीक है। तो ये चीज क्या होगा? अधपका। ये भी क्या होगा दोस्तों? आपका कर्मधारय समास। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, क्या? परम है जो ईश्वर दोस्तों, विशेषण हो गया, ठीक है। क्या होगा? विशेष विशेषता का संबंध हो गया। तो यहां भी क्या हो जाएगा आपका? कर्मधारय समास। महाकवि, देखिए कवि क्या है दोस्तों? संज्ञा है। और इसकी विशेषता है कि कवि कैसा है? वो महान है दोस्तों। क्या? महान है, तो महान है जो कवि, ठीक है। पीत सागर, अब देखिए सागर तो सागर होता है, मगर सागर की जो वो है दोस्तों, इसमें क्या गुण क्या है? इसकी विशेषता क्या है? कि पीत है दोस्तों, पीत है ना। अब देखिए, पीतांबर, अंबर तो है, कपड़ा तो है, मगर कैसा है? उसका कलर क्या है? तो पीत है जो अंबर, अर्थात सॉरी पीतांबर। तो पीत मतलब क्या था? पीला वस्त्र ना। तो आप समझ सकते हैं वस्त्र की विशेषता क्या? पीला है। देखिए, ये आपका बहुब्रीहि समास में होता था, अगर अर्थात श्री कृष्ण कर दिया जाता तो, क्या? अर्थात श्री कृष्ण कर दिया जाता तो बहुब्रीहि समास होता, ठीक है। अब देखिए, महावीर, तो वीर तो है, मगर वीर में भी कैसा हो? महान वीर, तो महान है जो वीर, ठीक है, महावीर होगा। इसमें अगर हनुमान जी कर दे तो दोस्तों तब भी ये क्या हो सकता था?
आपका बहुब्री समास। ठीक है, अगर तीसरा अर्थ निकलेगा तो बिल्कुल और बिल्कुल क्या हो जाएगा, बहुब्री समास होगा दोस्तों। चलिए नील गाय, देखिए नील गाय में क्या होगा, आपका कर्मधारय समास होगा। कैसे होगा, देखिए गाय क्या है, संज्ञा, इसकी विशेषता क्या है कि कैसी है गाय, तो नीली है दोस्तों, तो इसकी विशेषता बता रहे हैं ना, तो नीली गाय में, नील गाय में क्या होगा, नीली है जो गाय दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ठीक है, अब देखिए कृष्ण सर्प, अब देखिए सर्प की विशेषता क्या है, कृष्ण मतलब क्या था, काला। ठीक है, तो सर्प की विशेषता क्या है कि वो काला है। अब ऐसा नहीं काला है जो सर्प, ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो चीजें यूज होंगी जिस फॉर्म में रहेंगी उसी फॉर्म में हम लिख देंगे। कृष्ण सर्प है तो कृष्ण है जो सर्प, ठीक है, यही चीजें लेंगे हम। ठीक, ऐसा नहीं काला है जो सर्प, ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए विद्युत चंचला, विद्युत जैसी चंचला दोस्तों, विद्युत की विशेषता क्या है, वो चंचल है बहुत, है ना, तो विद्युत जैसी चंचला ये भी कहा जाए कर्मधारय। देखिए कृताकृत, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, कृताकृत में कौन सा समास होगा, देखिए यहां पर आप देखिए द्वंद्व मत कर देना कि कृता आकृता, है ना, अकृता आकृत, तो ऐसा गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा समास है, आपका कर्मधारय है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है फॉरेस्ट गार्ड के, आप देख लीजिएगा। ठीक है, कृताकृत का मतलब क्या होता है, किया बेकिया अर्थात अधूरा छोड़ दिया गया हो जो, उसे हम कृताकृत कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे अब देखिए हमने देख लिए विशेषण विशेष वाले देख लिए हैं, अब उपमान उपमेय वाले देखते हैं कि उपमान उपमेय वाले कैसे होते हैं। देखिए चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल के सदृश जो है चरण दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या है, उपमेय उपमान है ना, आपने पढ़ा होगा दोस्तों, जो आपने उपमा अलंकार पढ़ा होगा उसमें हमने अच्छे से पढ़ाया भी है। उपमा क्या, उपमान का होता है, उपमेय का होता है साधारण धर्म और साधारण वाचक, ना, तो ये सब चीजें हमने पढ़ाई है उसमें। ठीक, वो हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हमें ज्यादा लेंदी नहीं करना है, बस समझ लेना है जिसमें कोई चीज विशेषता बतलाई जाए ना। तो यहाँ उपमेय उपमान हो गया। मृग लोचन, मृग समान लोचन यानी नैनों वाली ना, मृग के सदृश लोचन वाली, अगर यहाँ पर सीता जी कहते थे दोस्तों तो क्या होता, आपको पता है फिर क्या होता, बहुब्री होता, मगर यहाँ पे कोई तीसरा अर्थ नहीं निकाला गया। ठीक, वायु वेग, तो वायु के सदृश वेग वाले, नरसिंह, नर के सदृश सिंह। ठीक है, लता देह, तो लता सदृश देह दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, उपमान उपमेय का संबंध है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। जैसे लौ पुरुष, तो लौ के सदृश पुरुष। ठीक है, लौ के सदृश पुरुष दोस्तों। ठीक, अब यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल मत कर देना क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखिए विद्या रत्न, तो विद्या के सदृश रत्न, वीर वाला, तो वीर है जो बाला दोस्तों। ठीक, तो ये चीजें आप समझ जाएंगे कौन सा आपका समास है, तो कर्मधारय समास। देखिए अब कर्मधारय समास को उदाहरण कहां से पूछा था वो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए ये आप चीज थोड़ा अपवाद समरूप समझ लीजिएगा कि यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयोग किया था तो वहां भी कर्मधारय समास होगा। आपने रटा होगा कि उपसर्ग जहां कहीं भी आता आप तुरंत और तुरंत बिना सोचे समझे अव्यय भाव बता देते भैया, तो ऐसा मत करिएगा। अगर उपसर्ग है और उपसर्ग एक विशेषण की तरह प्रयोग हो रहा है, यानी विशेषता बतला रहा है किसी चीज की, तो वो आपका कर्मधारय समास में होगा, चाहे वो उपसर्ग कैसा भी हो। ठीक है, तो समझिएगा जैसे का पुरुष, का पुरुष, देखिए अब का पुरुष, अब देखिए का इसमें विशेषण लगा है, सॉरी उपसर्ग लगा है, और पुरुष क्या है दोस्तों, ये शब्द है आपका। तो देखिए अब आप देखोगे ये विशेषण लगा, सॉरी ये क्या है, उपसर्ग लगा, तो आप बताओ तुरंत क्या अव्यय भाव समास, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ का मतलब क्या है, कायर, कायर पुरुष ना, तो देखिए पुरुष की विशेषता बतला रहा है क्या कि वो कायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्मधारय समास। कपूत, देखिए का प्लस पूत, तो का पूत है ना, तो यहाँ भी देखिए का उपसर्ग लगा है, मगर ये विशेषता बतला रहा है पूत की। ठीक है, तो वही चीज कुपुत्र है ना, मतलब बुरा पुत्र ना, वही तरह उसी को बोलते हैं कपूत दोस्तों। सुपुत्र, तो सु मतलब अच्छा, पुत्र, देखिए यहाँ भी उपसर्ग लगा है, मगर ये उपसर्ग विशेषता बता रहा है किसी चीज की ना। सपूत अच्छा पुत्र, कुपुत्र है ना, वही चीज बता रहे हैं। देखिए ये सज्जन, ये पूछा थे सज्जन सद्भावना, ये पूछे गए कई बार। तो सज्जन में क्या होगा, सद जन, सद है जो जन, मतलब अच्छा जो लोग है ना उसे सज्जन बोलते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा, रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सद्भावना ये भी पूछा गया, इसमें भी क्या होगा, कर्मधारय समास होगा, ये दोनों पूछे गए हैं। अब देखिए नौ युवक कई बार पूछा गया, नौ युवक, अब देखिए इसमें आप समझ जाएंगे नौ युवक, ठीक है, नौ युवक, तो इसमें आप ये कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे नौ लग गया तो गिनती देख लो, द्विगु समास कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह युवक की विशेषता बता रहा है, नौ मतलब क्या होता है, नया, यंग युवक है ना, नवजात तो नया जन्मा हुआ। ठीक दोस्तों, तो ये चीज समझिएगा, यहाँ नौ का मतलब नवरत्न वाला मत समझ लेना, कहीं आप गिनती समझ के तुरंत द्विगु समास करके निकल लो। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, इसके अलावा देखिए अन्य भेद भी देख लीजिएगा, जैसे कदाचार हो गया है ना, कदाचार, ठीक है, अल्पेच्छा, अल्प है जो इच्छा, कुलक्षण बुरा लक्षण ना, बुरे लक्षण, खुशबू और जो मतलब अच्छी बू हो ना, सुपाच्य पचाने योग्य हो, सुलभ है ना, और हीनार्थ हीन अर्थ वाला है ना, सुदर्शन जिसके दर्शन अच्छे हों, दुर्जन है ना, तो ऐसी चीजें भी आपके किस में आएंगी, आपका बिल्कुल इसमें भी क्या लगा है दोस्तों, आप बता सकते हैं इसमें क्या उपसर्ग है, मगर ये उपसर्ग है, मगर एक कर्मधारय समास के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, एक चीज और याद रख लेना, विशेषण
पदों का दोहराव हो वहां भी कर्मधारय समास होगा। कहीं पर अगर किसी चीज का दोहराव कर दिया है वो भी आपका कर्मधारय समास होगा। देखिए इस चीज समझिएगा आप इसको कभी कभार क्या करते हैं द्वंद्व में भी डाल देते हैं। देखिए अगर विशेषण ना हो, ठीक है, अगर आपका, ठीक, इसको उभय पद विशेषण कहते हैं। अगर देखिए आपके ऑप्शंस में अगर कर्मधारय नहीं तो आप कुछ भी लगा दीजिएगा, मगर अगर कर्मधारय तो आप कर्मधारय भी लगाइए। देखिए लाल पीला, तो लाल पीला दोस्तों कौन सा होगा, तो हम कहेंगे कर्मधारय। और आप लोग द्वंद्व शायद समझ रहे हो, द्वंद्व होगा मगर दोस्तों सही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जहां यहाँ पे देखिए लाल क्या विशेषण है और ये भी क्या है विशेषण, पीला भी विशेषण, तो विशेषण विशेषण मिलने पर भी कर्मधारय समास होता है। तो लाल पीला, लाल और पीला दोस्तों क्या हो जाएगा, लाल और पीला, यहाँ पे दोनों विशेषण हैं। काला काला, काला और काला, नील पीत, तो नीला और पीला, है ना। कृष्ण श्वेत, तो काला और सफेद, शीतोष्ण, शीत और उष्ण। हमने बताया भी था कि ये द्वंद्व में बताया था हमने कि द्वंद्व भी होगा और कर्मधारय भी होगा, इसमें खुद कंफ्यूजन होती है। मगर अगर कर्मधारय मिलता है आप कर्मधारय भी लगा सकते हैं, द्वंद्व है तो द्वंद्व भी लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक। क्योंकि हमने आपको बताया कि जहां पर विशेषण का भी दोहराव होगा वहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा दोस्तों, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा बचेगा, अंतिम पार्ट आने वाला है क्या, बहुब्री समास का। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। एक बार आप प्ले लिस्ट पर जाकर देखिएगा, वहां आपको मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी प्लेलिस्ट ऑल एग्जाम 2021 के नाम से। वहां पर आपको संपूर्ण हिंदी मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।